जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसको मैक्सवेल ने दिया था। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा एक चैप्टर फिजिक्स में है, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। फिर भी कुछ बेसिक बातें तो हम करेंगे ही, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखिए, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी मतलब कि किसी भी सोर्स से, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे कोई एक कैंडल जल रहा हो, वहाँ से जो भी लाइट का सोर्स है, कहीं से भी लाइट का सोर्स है, वहाँ से जो भी एनर्जी इमिट हो रही है वो कंटिन्यूसली इमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और उसी एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है, कंटिन्यूसली। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दोनों होते हैं, और दोनों परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं? ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और ध्यान देना, ये दोनों जो हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव या रेडिएशन के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसे समझो, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव की डायरेक्शन है, ये तीनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। अगर हमसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडिएशन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड का वाई एक्सिस है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव क्या होगा? वो जेड एक्सिस होगा, ठीक है ना। क्या होगा? जेड एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। These are not single wavelength or frequency radiations. These are mixture of radiations of various wavelength and frequencies. तभी तो, ठीक है, जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसके पास कोई एक ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही वेवलेंथ है, एक ही फ्रिक्वेंसी लिया हुआ है। उसमें कई तरह के रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। एक्सरे होता है, गामा रे होता है, विजिबल रे होता है जो हमें दिखाई देता है, लाल पीला हरा नीला, जो विवग्योर होता है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसको हमको कैटेगराइज भी करना पड़ेगा, ठीक। तो दीज आर नॉट सिंगल वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस, these are mixture of radiations of various wavelength and frequencies. These radiations travel with speed of light. कैसा भी रेडिएशन हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, या जो हमें दिखाई भी नहीं पड़ता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, ठीक है, एक्सरे हो गया, ठीक है, ये सब क्या हैं? स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं, और इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। अब जैसे सन से सनलाइट आती है धरती पे, बीच में कोई मीडियम नहीं है, ऊपर अंतरिक्ष में पूरी तरह से वैक्यूम है, फिर भी वहाँ से यहाँ सनलाइट पड़ती है हमारे ऊपर, ठीक, धरती तक आती है, तो वो भी क्या है? सनलाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब क्योंकि ये सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रिक्वेंसी वाला कोई एक रेडिएशन नहीं होता, ये मिक्सचर ऑफ रेडिएशंस है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, तो वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है ना। इनको लेफ्ट से राइट बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में सजाया गया है, बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में सजाया हुआ है। क्लियर है? और ध्यान से समझिए कि फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है? c अपॉन में लैम्डा। अब c तो कांस्टेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेफ़्ट से राइट देखो क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो लेफ़्ट से राइट क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी घट रहा है। हालांकि एनर्जी के बारे में अभी हमने नहीं बताया है, बट ध्यान रखिए, एनर्जी फोटोन जब हम पढ़ेंगे तो h न्यू होता है, या फिर h c अपॉन में लैम्डा। h प्लैंक कांस्टेंट, c लाइट की स्पीड या वेव की स्पीड, यानी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक, किसका? रेडियो वेव्स का।
और सबसे कम किसका है, गामा रेस। ठीक, तो वेवलेंथ जिसका सबसे कम उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसके पीछे भी एक कॉस्मिक वेव होता है, तो उसको भी आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और एक कोड भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है, कॉस्मिक का। ठीक, फिर उसके बाद गामा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स रे, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर उसके बाद आता है विजिबल। विजिबल हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, जो विबग्योर होता है। विजिबल देखिए, ये अल्ट्रावायलेट के बाद क्या है, विजिबल। अब विजिबल में विबग्योर ये पूरा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है ना, विजिबल। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक, फिर माइक्रोवेव। ठीक, फिर रेडियो वेव। ठीक है, इसको चाहे तो आप एक कोड भी है उससे भी याद कर सकते हैं। कॉस्मिक को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कॉस्मिक नाम याद कर लो, उसके बाद ऐसे लिख लो। क्या लिखना है हमको, गाड़ी XUV, XUV गाड़ी है ना, XUV। ये UV क्या है, अल्ट्रावायलेट, ये एक्सरे, XUV। ठीक, ये UV का केवल U है और ये V किसका है, विजिबल का है। गाड़ी XUV यानी कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज। अब यहाँ का I, M और R यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी XUV इंडिया में रहेगा, इंडिया में रहेगा। ठीक, तो ये आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी XUV इंडिया में रहेगा। और सबसे लेफ्ट आप कॉस्मिक ऐसे लिख लीजिए, इसको याद करने की क्या ज़रूरत। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका, रेडियो वेव का। सबसे कम वेवलेंथ किसका, गामा रेज, और उससे भी कम कॉस्मिक। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, कॉस्मिक की। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका हो गया, कॉस्मिक का, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिए, ये विजिबल में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ये 400 से 700 नैनोमीटर है, 400 से 700 नैनोमीटर। तो अगर पूछा जाए ये जो विजिबल है, विजिबल में भी इंडिगो का सबसे वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वेवलेंथ रेड का सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है ना, तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए, इतना करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर फॉर येलो रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन। 6000 एंगस्ट्रॉन है, तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर बताना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C/में लैम्डा यानी कि 3 × 10⁸, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा 6000 × 10⁻⁻10। ठीक है, यानी कि 3 × 10⁸ अपॉन ये सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड है, यूनिट का बहुत ध्यान रखें, और ये मीटर हो गया। ठीक, हालांकि इसका 3 जीरो हटा दिए हम, तो 10⁻⁻7 कर दिए, तो ये 3/6 आ गया। 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 × 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻15 सेकेंड इनवर्स यानी कि हर्ट्ज या CPS। क्लियर, ये हो गया। अब वेव नंबर कैसे निकलेगा, तो वेव नंबर होता है 1/में वेवलेंथ। ठीक है, तो 1/में 6000 × 10⁻⁻10 यानी कि 1/में 6 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 10⁻7 अपॉन में 1/6 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6000 हर्ट्ज टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ ए डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻7। ठीक है ना, 8 × 10⁻7 किलोमीटर। सबसे पहले देखो, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला रखेंगे, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, हमें यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 × 10 के पावर 7, तो इसको मीटर में चेंज कर दें तो 8 × 10 के पावर में 10 मीटर, अपॉन में स्पीड कितना है, स्पीड कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, चाहे वो रेडियो हो चाहे कोई भी वेव हो, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ से आ गया 8/3 × 10 के पावर 2 सेकेंड। 8/3 होता है 2.66 × 10 के पावर 2 सेकेंड, यानी कि 266 सेकेंड लगेगा। क्लियर है? तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी के क्वेश्चन भी थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या दिक्कत थी, क्या इसका ड्रॉबैक था, तो वहाँ पे फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी आता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,